मगर उनकी आंखों में छुपा था कोई राज। वो बस्ती वालों से अलग थे। उनके बारे में अजीब अजीब अफवाहें फैलने लगी थी। कोई कहता, मैंने उसे पानी पीते देखा, लेकिन पानी तो था ही नहीं। कोई कहता, बादलों में कोई आदमी खड़ा था, जमीन तक टांगे आ रही थी। और कोई बस खामोश हो जाता, जैसे जुबान को ताला लग गया हो। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि पूरा इलाका दहल गया। लोगों की नजरें उस घर पर टिक गईं जहां वो पांचों भाई रहते थे। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जिसने इंसान और ताकत के रिश्ते पर सवाल खड़े कर दिए। वो दिन जब एक ताकत, लालच और इंसाफ की जंग ने जन्म लिया और हर शख्स सोचने पर मजबूर हो गया, ये आखिर हैं कौन? और उस बूढ़ी माँ ने कैसे छुपा रखा इतना बड़ा राज? ये कोई आम कहानी नहीं, ये वो दास्तान है जिसे सुनकर तुम्हारी रूह भी कांप उठेगी। वधनगढ़ में रहने वाली अम्मा नूरजहां कोई आम औरत नहीं थी। बूढ़ी होकर भी जवान लगती थी। उसकी जवानी का राज थे उसके 5 बेटे। उन 5 बेटों ने माँ के कलेजे को हमेशा ठंडक पहुंचाई। नूरजहां के 5 बेटे एक जैसे दिखते थे। एक का नाम यूसुफ था, दूसरे का अली, तीसरा बेटा आदिल, चौथा विक्रम और 5वां वीताल। 5 की शक्ल सूरत एक जैसी थी। कभी कभी तो नूरजहां भी पहचान नहीं पाती थी कि यूसुफ कौन है, आदिल कौन है या वीताल कौन है। मगर ये बात गांव में किसी को मालूम नहीं थी। वधनगढ़ के लोग नूरजहां के बेटों का ये राज नहीं जानते थे। नूरजहां बहुत मजबूत औरत थी। उसने कभी भी जिक्र नहीं किया। वो बहुत सुकून की जिंदगी बिता रही थी अपने बेटों के साथ। यूसुफ की खासियत ये थी कि वो 5 मिनट तक समुंदर का सारा पानी अपने मुंह में समा सकता था। अली, जो उसका दूसरा बेटा था, वो आग में जिंदा रह सकता था, आग उसे जला नहीं सकती थी। तीसरे बेटे आदिल की गर्दन इतनी मजबूत थी जैसे फौलाद हो। बड़े से बड़ा पत्थर या तलवार भी उस पर असर नहीं करता था। चौथे बेटे विक्रम की टांगे बहुत लंबी हो जाती थी। वो बादलों में टहलता और परिंदों से बातें करता। 5वां बेटा वीताल, वो 1 घंटा तक सांस रोके रह सकता था, चाहे उसे जमीन में दफन क्यों ना कर दिया जाए। बूढ़ी औरत अपने बेटों की ताकतों से बहुत खुश थी। इन्हीं वजहों से वो खुद भी जवान दिखती थी। मगर ये सब एक राज था जो सिर्फ माँ और बेटों के बीच था। तीसरा कोई नहीं जानता था। वधनगढ़ में अम्मा नूरजहां ने बड़ी समझदारी से जिंदगी गुजारी थी। उसने अपने बेटे अली को जिम्मेदारी दी थी कि वो समुंदर से मछलियां पकड़े और बाजार में जाकर बेचे। इन्हीं मछलियों से उनका घर अच्छे से चलता था। रात को यूसुफ अली को लेकर समुंदर किनारे जाता। अली, ध्यान रखना, मैं 5 मिनट तक समुंदर का पानी मुंह में भर रहा हूँ। 5 मिनट बाद मैं वो पानी वापस समुंदर में उगल दूंगा। अली ऐसे ही करता है। जैसे ही यूसुफ समुंदर का पानी अपने मुंह में भरता है, अली जल्दी से समुंदर में जाता है, एक टोकरा लेकर, और उसमें बहुत सारी मछलियां पकड़ता है। 5 मिनट खत्म होने से पहले ही अली मछलियां पकड़कर किनारे पर आ जाता है और यूसुफ 5 मिनट बाद समुंदर का पानी वापस छोड़ देता है। ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। सुबह होते ही अली मछलियां लेकर बाजार जाता है। उसकी मछलियां बहुत खूबसूरत होती थी, मोटी मोटी, चमकदार। लोग देखते ही खींचे चले आते। वहां और भी मछुआरे थे जो मछलियां बेच रहे थे, लेकिन सारी भीड़ अली की तरफ थी। उसकी मछलियां कुछ खास लगती थी। देखते ही देखते अली की सारी मछलियां बिक जाती। पास बैठे मछुआरे जलने लगते। अरे देखो तो सही, लड़के की सारी मछलियां बिक गईं। ना जाने ये मछलियां कहां से पकड़ कर लाता है। हमें ऐसी मछलियां क्यों नहीं मिलती? जरूर इसके पास कोई जादू है। हर रोज इतना पैसा कमाता है और हमारी मछलियों को तो कोई पूछता भी नहीं। चलो इससे जाकर पूछते हैं। ए लड़के, क्या बात है? हर दिन नई किस्म की मछली लाता है। देखते ही देखते तेरी मछलियां बिक जाती हैं और हम सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, पर कोई पूछता नहीं। हमें भी बता, कहां से पकड़ता है ये मछलियां? अली मुस्कुराने लगा, कहने लगा, अब इसमें मेरा क्या कसूर? तुम्हारी मछलियां नहीं बिकती तो इसमें मैं क्या करूं? अरे लड़के, ज्यादा होशियारी मत दिखा। यकीनन तेरे पास कोई जादुई शक्ति है जिसकी वजह से तू मछलियां पकड़ लेता है। हमें भी बता। अली कहता है, ठीक है, रात को मेरे घर आना, मैं तुम्हें भी वैसी ही मछलियां पकड़ कर दूंगा। सारे मछुआरे खुश हो गए। घर आकर अली ने यह सारा किस्सा अपनी माँ और भाइयों को सुनाया। भाई यूसुफ, अब ऐसा करना, इन मछुआरों को समुंदर में ले जाना और इन्हें मछलियां पकड़वा देना। जैसे ही रात हुई, मछुआरे उनके दरवाजे पर पहुंच गए।
यूसुफ उनके साथ चल पड़ा। समुंदर पर पहुंचकर उसने कहा, एक बात ध्यान से सुनो, मैं सिर्फ 5 मिनट तक ही समुंदर का पानी अपने मुंह में समा सकता हूँ। अगर उससे 1 मिनट भी ऊपर हुआ तो मेरा पेट फट सकता है और मुझे पानी बाहर निकालना पड़ेगा। ध्यान रखना, 5 मिनट से पहले पहले मछलियां पकड़कर वापस आ जाना। मछुआरे जो बहुत ही लालची निगाहों से एक दूसरे को देख रहे थे बोले, ठीक है, तू फिक्र मत कर, हम वक्त से पहले ही बाहर आ जाएंगे। यूसुफ ने समुंदर का पानी अपने मुंह में भर लिया। मछुआरे देखकर हैरान रह गए। वो जल्दी से समुंदर में कूदे और मछलियां पकड़ने में लग गए। वो बहुत ज्यादा लालची थे। देखते ही देखते 5 मिनट से टाइम ऊपर हो गया। यूसुफ बार बार इशारे कर रहा था, बाहर आ जाओ, 5 मिनट पूरे हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक भी बात नहीं सुनी। आखिरकार यूसुफ मजबूर हो गया। उसने पानी बाहर निकाल दिया। समुंदर वापस भर गया और सारे मछुआरे डूबने लगे। यूसुफ कुछ नहीं कर सका। सारे मछुआरे डूबकर मर गए। ये खबर आग की तरह पूरे वधनगढ़ में फैल गई। जब ये बात वहां के राजा तक पहुंची तो राजा गुस्से से लाल हो गया। मछुआरों का परिवार राजा के पास शिकायत लेकर आया। राजा ने यूसुफ से पूछा, ए लड़के, क्या ये लोग सच कह रहे हैं? क्या तेरी नादानी से सारे मछुआरे डूबकर मर गए? यूसुफ बोला, महाराज, ये लोग सच कह रहे हैं, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैंने इनसे कहा था मैं सिर्फ 5 मिनट तक ही समुंदर का पानी अपने मुंह में रख सकता हूँ। उसके बाद 1 मिनट भी ऊपर हुआ तो मेरा पेट और गला फट जाएगा और मैं खुद भी मर जाऊंगा। लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी। 5 मिनट से ऊपर हो गया तो मुझे मजबूरन पानी निकालना पड़ा। अब आप बताइए, इसमें मेरा क्या कसूर? राजा बोला, सारा कसूर तेरा ही है। तेरी वजह से ना जाने कितने परिवार तबाह हो गए। तेरी वजह से कितनों की मौत हुई है। तुझे इसकी सजा मिलेगी। हाँ महाराज, सजा दो। हाँ, ये उसी का हकदार है। मछुआरों का परिवार गुस्से से कांप रहा था। राजा ने आदेश दिया, इसे उसी समुंदर में डुबोकर मारा जाएगा। यही इसकी सजा है। अब बता, तेरी अंतिम इच्छा क्या है? महाराज, मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। मरना तो है ही, क्यों ना मैं अपनी माँ से मिलाऊं? ठीक है, तुम जा सकते हो। सुबह होते ही वापस आ जाना। यूसुफ अपने घर आ गया। माँ और भाइयों को सारा किस्सा बताया। चौथा भाई वकारम ये सुनकर कहने लगा, अरे भैया, सुबह मैं जाऊंगा, क्योंकि वकरम में ये खूबी थी कि उसकी टांगे लंबी हो जाती थी। सुबह होते ही वकरम यूसुफ की जगह जाता है। 5 भाइयों की शक्ल एक जैसी थी। किसी को कुछ पता नहीं चला कि यूसुफ है या उसका भाई वकरम। वकरम वहां पहुंच चुका था। राजा अपने सिपाहियों के साथ और वधनगढ़ के सारे लोग ये मंजर देखने के लिए समंदर के किनारे आ चुके थे। सिपाहियों, जल्दी से इसे समंदर में धक्का दो। जैसे ही सिपाही वकरम को समंदर में धक्का देते हैं तो वह समंदर में चलने लगता है। चलते चलते वह आधा समंदर तय कर लेता है, लेकिन वह नहीं डूबता। उसकी टांगे लंबी हो जाती हैं, लेकिन लोगों को मालूम नहीं था। ये सारा मंजर देखते हुए राजा और लोग सन्न रह गए। अरे ये देखो, ये कैसे हो सकता है? इस लड़के ने जरूर कोई जादू किया है। इसके पास जादू शक्ति है। ये समंदर में डूब ही नहीं रहा। क्या इसकी टांगे इतनी लंबी हो गई हैं? राजा भी गुस्से से लाल हो गया। जैसे ही वकरम बाहर निकला, राजा कहने लगा, क्या हुआ? समंदर भी तुझको कबूल नहीं कर रहा। कौन सी ऐसी शक्ति है तुम्हारे पास? राजा साहब, मैं क्या करूं? नहीं डूबा मैं समंदर में। ठीक है, इसकी अगली सजा ये है कि इसे आग में जलाया जाएगा, ताकि इसे इसके कर्मों की सजा मिल जाए। बता, तेरी अंतिम इच्छा कौन सी है? महाराज, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी माँ से मिलाऊं। मेरी माँ बहुत उदास होगी। ठीक है, तुम जाओ और अपनी माँ से मिलकर आ जाओ। वकरम जाता है सीधा अपनी माँ के पास। अपनी माँ और भाइयों को सारा किस्सा बताता है कि अब राजा ने आदेश दिया है कि आग में जलाया जाए। दूसरा भाई अली कहने लगा, ठीक है भैया, तुम यहाँ रुको, मैं जाता हूँ। माँ कहने लगी, बेटा ध्यान से जाना, अपने कान और आंखें खुली रखना। ठीक है माँ, परेशान मत हो। सुबह अली निकल पड़ा। किसी को कोई पता नहीं था कि अली है या यूसुफ, क्योंकि सबकी शक्लें एक जैसी थी। राज दरबार में पहुंचकर वहां पर बहुत सारे गांव के लोग इकट्ठा थे। राजा यूसुफ का इंतजार कर रहा था, जो कि अब अली की सूरत में आया था। अली वहां जैसे ही पहुंचा, राजा ने आदेश दिया, सिपाहियों, इसे पकड़कर महल के बड़े मैदान में लाया जाए। वहां पर बहुत बड़ी आग जल रही थी। बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाई गई थी, जिसमें यूसुफ को डालना था।
किसी को उसकी शक्ल देखकर कोई पहचान नहीं हुई, लेकिन कपड़े बदले हुए थे। राजा कहने लगे, अरे ए लड़के, कल तो तुमने नीले रंग की कमीज पहनी थी, आज ये लाल रंग की क्यों पहनी है तुमने? राजा साहब, माँ का आदेश था, माँ का हुक्म कैसे न मानता। ठीक है, इसको आग में डालो। जैसे ही अली को आग में डालते हैं तो अली आग में गुनगुनाने लगता है, झूमने लगता है, खुशी से हंसने लगता है। वहां खड़े लोग और राजा एकदम से हैरान हो गए। उनके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि राजा ने पहले कभी ऐसा मंजर देखा ही नहीं। अरे क्या ये लड़का है या कोई जिन? इसे आग कुछ नहीं कह रही, ये आग में ऐसे मचल रहा है जैसे मखमल के बिस्तर पर पड़ा हो। राजा साहब, बहुत मजा आ रहा है, आनंद मिल रहा है। लोग भी हैरान थे। अरे इस लड़के की हमें तो समझ नहीं आ रही, कभी ये समंदर को पी रहा है, कभी इसकी टांगे लंबी हो रही हैं, और ये अब तो इंतहा ही हो गई, आग भी इसे कुछ नहीं कह रही। लोग नहीं जानते थे कि ये एक नहीं, इसके 4 भाई घर बैठे हैं। राजा ने गुस्से से कहा, तुम ये मत समझो कि तुम्हें पानी में कुछ नहीं हुआ, आग भी तुम्हें कुछ नहीं कह रही, तुम्हारा सिर धड़ से जुदा किया जाएगा। राजा साहब, अगर ये बात है तो मैं अपनी माँ से मुलाकात करना चाहता हूँ, वो मेरी राह देख रही होगी। मरना तो मैंने वैसे ही है, आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपनी माँ से मिल आऊं। ठीक है, जाओ और एक रात मिलकर आ जाओ। अब अली घर जाता है, माँ और भाइयों को सारा किस्सा बताता है। राजा साहब ने आदेश दिया है कि तुम्हारा सिर तलवार से काटा जाएगा। अब बारी थी वकरम की, जिसकी गर्दन लोहे से भी ज्यादा मजबूत थी। वकरम कहने लगा, अरे भाई तुम रुको, मैं जाऊंगा। सुबह होते ही माँ कहने लगी, बेटा वकरम, ख्याल रखना, अपनी कान और आंखें खुली रखना, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। वकरम राजा के दरबार में पहुंच चुका था। वधनगढ़ के सारे लोग वहां पर मौजूद थे। राजा के सिपाही वकरम को लेकर फांसी घाट में जाते हैं। जैसे ही तलवार से उसका सर काटते हैं तो तलवार टूट जाती है। ये देखकर राजा के पैरों तले जमीन निकल गई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सिपाही भी हैरान थे। अरे ये क्या राजा साहब, ये इंसान है या पत्थर? हमने जिंदगी में पहली बार यह मंजर देखा है। राजा भी हैरान था, ये कैसे हो सकता है? हमने आज तक कभी ऐसा मंजर नहीं देखा। ए लड़के, तेरे पास क्या है? कोई जादू है? मैं जान चुका हूँ कि तेरे पास कोई जादू शक्ति है, लेकिन तू ये मत भूल कि तुम्हें मैं जिंदा छोड़ दूंगा, तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिलेगी। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। गांव के लोग महाराज से यह उम्मीद लगाए बैठे थे कि महाराज इसको किसी सूरत भी मौत के घाट जरूर उतारेंगे। महाराज भी गुस्से से लाल हो गए। ऐ गांव वालों, ये लड़का जितनी भी होशियारी कर ले, लेकिन यह मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। इसे इसके कर्मों की सजा मिलेगी, तुम लोग परेशान मत हो। राजा साहब, ये लड़का तो इंतहा कर चुका है, समंदर का पानी पी लेता है, समंदर में डूबता नहीं है, आग इसे कुछ नहीं कहती। अब तो इंतहा हो गई, तलवार भी इसकी गर्दन पर असर नहीं करती, तलवार भी टूट गई। अब और क्या रह गया है? अब इसे मिट्टी में दफन कर दिया जाएगा, यही इसका आखिरी हल है। राजा साहब, मैं विनती करता हूँ, मुझे आखिरी बार अपनी माँ को देखना है, कृपया मुझे जाने की इजाजत दे दीजिए। राजा कहने लगा, ठीक है, जाकर मिल आओ और फौरन आ जाओ। वकरम जल्दी से घर जाता है, अपनी माँ और भाइयों को सारी बात बताता है। माँ की आंखों में आंसू आ गए। अरे बेटा, ये लोग हमें चैन से नहीं रहने देंगे। वकरम कहने लगा, अम्मा आप परेशान क्यों होती हैं? ये लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपके 5 पुत्र फौलाद की ताकत रखते हैं, हम 5 के होते हुए आपकी आंखों में आंसू नहीं आ सकते। माँ को अपने 5 बेटों पर बहुत